अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके माइंड में एक वर्ड सुन के जो कि है सीक्रेट एजेंट, क्या इमेज क्रिएट होती है? मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे मैम एक ही इमेज क्रिएट होती है, एक लंबा सा आदमी, एक लंबा सा ओवरकोट, ऊपर एक हैट, गॉगल्स, हाथ में ग्लव्स और पिस्टल लेके एक अंधेरी रात में कहीं तो वो जा रहा होता है कोई सीक्रेट मिशन पर। बट अगर मैं बोलूं कि आज जो हमारे सीक्रेट एजेंट होने वाले हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। तो हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज मिस रिया जैन एंड आई एम इंग्लिश एजुकेटर और मेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर। बिना लेट करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समरी को गो थ्रू करते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, मेजर प्लॉट्स के बारे में जानते हैं और लास्ट में 10 एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइएगा। नोटबुक और पेन अगर नहीं होगा तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताऊंगी वो नहीं लिख पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिग इन। अब देखो, रील वर्सेस रियलिटी, समझ रहे हो? रील वर्सेस रियलिटी का कॉन्सेप्ट, जो हमारे इमेज हम क्रिएट करते हैं एक सीक्रेट एजेंट की, वो ऐसी ही होती है, ऐसी ही सीक्रेट इमेज की होती है कि भाई एक इंसान जो क्या कर रहा है, जिसने लॉन्ग सा ओवरकोट पहना हुआ है, उसके हाथ में पिस्टल है, सर पे हैट है, गॉगल है, ग्लव्स हैं। बट जो रियलिटी में हमारे जो आज एजेंट होने वाले हैं वो कैसे हैं? शॉर्ट हाइटेड है, फैट है और बहुत ही ज्यादा अजीब से दिखते हैं कि उनको देखकर आप कहेंगे ही नहीं कि वो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। तो आइए इनका नाम जान लेते हैं। जो आज के हमारे सीक्रेट एजेंट होने वाले हैं वो है मिस्टर ऑजेबल। उनका नाम क्या है बच्चों? मिस्टर ऑजेबल। कैरेक्टर्स को भी साथ साथ लिखते चलिएगा, साइड में एक पार्टीशन बना लीजिए जहां पे आप कैरेक्टर्स के नेम लिखेंगे। तो ये है हमारा कैरेक्टर नंबर 1 जिनका नाम है मिस्टर ऑजेबल। मिस्टर ऑजेबल की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? बहुत ही ज्यादा फैट है और उन्होंने फिजिकली अपने आप को मेंटेन नहीं किया हुआ है। दूसरा, उनका बैकग्राउंड क्या है? वो 20 ईयर्स पहले बेस्टन से कहाँ आए हैं? पेरिस आए हैं। और अब वो क्या पेरिस में जर्मन और फ्रेंच बोलते हैं, बट उनके बोलने में अमेरिकन एक्सेंट आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में उनको एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि वो ब्रीदिंग इश्यूज उनको है, तो वो जब भी बोलते हैं या सांस लेते हैं तो एक अजीब सी नॉइस क्रिएट करते हैं, मतलब एक अजीब सी आवाज आती है उनके सांस लेते हुए। समरी की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब ये हमारे जो है कैरेक्टर नंबर 2 आया है। कैरेक्टर नंबर 2 क्या है? फॉलोअर। फॉलोअर वो वाले फॉलोअर नहीं, इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर नहीं। ये फॉलोअर क्या है कि एक इंटरव्यू लेने आए हैं मिस्टर ऑजेबल का कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। तो सीक्रेट एजेंट की लाइफ कैसी होती है, क्या वो मिशन सॉल्व करते हैं और क्या चलता है। अब आगे बढ़ते हैं समरी की तरफ। स्टोरी स्टार्ट होती है एक फ्रेंच होटल की लॉबी एरिया में। फॉलोअर और ऑजेबल दोनों ही चलते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। जो ऑजेबल है उनका जो रूम है वो उस होटल के 6th फ्लोर पर है। तो वो 6th फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं फॉलोअर और ऑजेबल बातें करते हुए। जाके जैसे ही रूम खोलते हैं तो सामने एक बंदा, एक ह्यूमन, एक इंसान क्या होता है, हाथ में गन लेकर खड़ा हुआ होता है। तो जो फॉलोअर और ऑजेबल है उन्होंने जैसे ही गेट ओपन करा, सामने वो देखते हैं एक इंसान पिस्टल को उनकी तरफ पॉइंट आउट करके खड़ा हुआ है। अब ये इंसान कौन है? ये मिस्टीरियस पर्सन, ये जो मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पे आया जिसने गन पॉइंट की हुई है, हु इज ही? तो ये जो है ये है हमारे मिस्टर मैक्स, कैरेक्टर नंबर 3। ये है हमारे मिस्टर मैक्स जो कि क्या है, घुसपैठियां है, आप बोल सकते हैं एनिमी है, जो ऑजेबल के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज छीनने आए हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज आगे बताऊंगी, अभी मैं पूरी स्टोरी का सस्पेंस खत्म नहीं करूंगी। मिस्टर मैक्स के बारे में हम जान लेते हैं। मिस्टर मैक्स क्या है? लंबे से मतलब पूरा प्रॉपर एकदम टॉल नहीं, थोड़े से उससे कम उनकी हाइट है। फेस कैसा है उनका? एकदम फॉक्स स्ट्रक्चर फेस, ऐसे लोमड़ी जैसा। डोरेमोन देखते होंगे कुछ बच्चे और कुछ कहते होंगे नहीं देखते, पर डोरेमोन में जैसे सूनियों का फेस है ऐसे फॉक्स जैसा, ऐसा इनका थोड़ा सा फेस स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं समरी की तरफ। अब बढ़ते हैं। अब जो है जैसे ही वो गेट खोलते हैं सामने देखता है मैक्स खड़ा हुआ है और मैक्स ने क्या किया हुआ है, उनकी तरफ गन को पॉइंट किया हुआ है। ऑजेबल घबरा जाता है, एकदम उनके मन में फियर आ जाता है। जो फॉलोअर है वो तो और ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने तो पहली बार ऐसा कुछ देखा है।
अब जो ऑजेबल हैं वो अपने आप को काम डाउन करते हैं और जाके आर्म चेयर पर बैठ जाते हैं। ये उनके रूम का एरिया बताया हुआ है बच्चों कि कौन से फ्लोर पे कौन सा उनका रूम है। अब वो डर जाते हैं, जाके आर्म चेयर पे बैठ जाते हैं और सोचते हैं, और सोचते हुए एक इमेजिनरी स्टोरी बतानी शुरू करते हैं। किसको? मैक्स को। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि भाई मैं ना इन होटल मैनेजमेंट वालों से दुखी हो गया हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ मैं इन होटल मैनेजमेंट वालों से। इन्हें बोला था मैंने कि जो बराबर वालों की बालकनी है ना, इस बालकनी को, जो मेरे विंडो तक ये बालकनी आपने स्ट्रेच की हुई है, इस बालकनी से मेरे कमरे में कोई भी घुस जाता है, और उन्होंने मुझे बोला था कि हम इस बालकनी को बंद करवा देंगे। देखो नहीं करवाया बंद, तुम फिर उस बालकनी से मेरे रूम में आ गए। अब मैक्स खड़ा हुआ सोच रहा है, बालकनी? कौन सी बालकनी? मैं किसी बालकनी से नहीं आया। वो उसको बताते हैं कि मैं पास की इन सेंस एक डुप्लीकेट की से मैंने इस रूम को खोला और मैं अंदर आया हूँ। ऑजेबल समझ जाता है कि अब मैं क्या हो गया हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। पर ऑजेबल बिल्कुल भी घबराते नहीं है। ऑजेबल इन चीजों को बहुत ही शार्प माइंडेडली क्या करते हैं, टैकल करते हैं। कैसे टैकल करते हैं? वो क्या करते हैं, मैक्स को सारी जो उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैक्स को डाइवर्ट करने के लिए, उसके माइंड को पजल करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने कि भाई होटल मैनेजमेंट वालों को केस करूंगा, बालकनी की वजह से मेरे रूम में हर बार कोई ना कोई आ जाता है और मैं क्या हो जाता हूँ, फंस जाता हूँ। अभी पिछले ही महीने एक इंसान ऐसे ही तुम्हारी तरफ मेरे यहाँ रूम में घुस गया था और वो मेरा कुछ सामान चोरी कर ले गया। अब मैक्स के मन में ये स्टोरीज चली रही होती है। उन्हें बताता है कि भाई मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मैं तो पास की हेल्प से आया हूँ। इतने में क्या होता है, रूम पे ये डिस्कशन उनका चल ही रहा होता है, तो मैक्स बोलता है उसको गन रखते उसके फोरहेड पे कि मुझे वो मिसाइल की रिपोर्ट्स जो तुम्हारे पास आने वाली है, मिसाइल रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है वो मुझे चाहिए। तो ऑजेबल बोलता है अभी तो वो मेरे पास आई नहीं है, वो तो 31 मिनट्स में बाद मेरे पास आएगी। मैक्स बोलता है कोई बात नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही वेट करूंगा, पर वो जो मिडनाइट में, आधी रात में 12 बजे जो सीक्रेट मिसाइल्स की रिपोर्ट्स तुम्हारे पास आने वाली है वो तुम मुझे दोगे, ठीक है। उनके बीच में डिस्कशन चल रहा होता है। मैक्स ने अभी भी वो गन उसके ऊपर ही पॉइंट की हुई होती है। ऑजेबल जो है चेयर पे बैठे हुए हैं, अंदर से डरे हुए हैं बट फेस पे वो डर नहीं दिखा रहे हैं। इतने में रूम पे डोर पे होता है नॉक, खट 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 नॉक हुई। अब जब डोर नॉक हुआ तो मैक्स घबरा गया और ऑजेबल बहुत ही एकदम उन्हें स्माइल करा, एकदम ऐसे स्माइल दी, स्मर्क किया उसने उनकी तरफ, और मैक्स बोलता है कौन है डोर पे? ऑजेबल बोलते हैं कि पता नहीं कौन है। मैक्स पूछता है कि मैं तुमसे ऐसे करके तुमसे पूछता हूं कि कौन है डोर पे। ऑजेबल बोलता है भाई इतने तो तुम भी इंटेलिजेंट हो, इतना दिमाग तो तुम में भी होना चाहिए कि इतने बड़े सीक्रेट मिशन की रिपोर्ट्स मेरे पास आने वाली है तो क्या मैं ऐसे ही उन्हें मंगा लूंगा? क्या मुझे अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं है? क्या मुझे अपने जान पे खतरा नहीं पता? तो मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि आप बीच बीच में आके चेक करते रहिएगा कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं, कहीं मैक्स या तुम जैसा कोई और आके मुझे मार तो नहीं गया। तो हो सकता है डोर पे कौन है, पुलिस है। अब आप बात बताओ, ये बात सुन के क्या रिएक्शन हुआ होगा? डोर पे नॉक हुआ तो ये बात सुन के क्या रिएक्शन आया होगा मैक्स का? कोई भी जनरली इन जनरल कोई भी इंसान होगा वो क्या होगा, डर जाएगा। तो पहले तो ऑजेबल का मूव था ऐसा कि उसने जो चाल चलनी थी वो चल दी। मैक्स उससे क्या हो गया, साइकोलॉजिकली घबरा गया। अब वो बोलता है, मैक्स बोलता है कि भगाओ पुलिस वालों को यहाँ से भगाओ। और जब वो बोलता है मैं कैसे भगाऊं भाई, उसके लिए तो गेट खोलना पड़ेगा, गेट खोलूंगा तो तुम्हें देख लेंगे वो, और जैसे ही तुम्हें देखेंगे तो ऑन द स्पॉट तुम्हें शूट कर देगी पुलिस। मैक्स घबरा जाता है। मैक्स को याद आती है कहानी। कौन सी कहानी? शुरू में जो ऑजेबल ने उसे सुनाई थी कि मेरी विंडो के बराबर वाले नेबर की बालकनी मेरी विंडो तक है और उसके विंडो से मेरे घर रूम में कोई भी घुस जाता है। अब मेरे रूम में जब कोई भी घुस जाता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैक्स ऑजेबल को क्या करता है, वार्न करता है, वार्निंग देता है। क्या वार्निंग देता है कि मैं बाहर बालकनी में वेट कर रहा हूं एंड व्हाट यू हैव टू डू कि तुम्हें पुलिस को यहां से भगाना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें यहां से पुलिस को भगाना होगा। ऑजेबल बोलता है ठीक है, मैं पुलिस को भगा देता हूं। अब वो जब जैसे जैसे वो गेट की तरफ, वो बोलता है ऐसे गन को पॉइंट करते हुए पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे जाता है, एक पैर बालकनी से बाहर करता है और धड़ाम दे से नीचे गिर जाता है और धड़ाम करके नीचे 6th फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाता है। मैम बालकनी थी ना, कहां गई? सुनो, ऑजेबल का ये स्मार्ट मूव था। उधर रियल में कोई भी बालकनी एग्जिस्ट नहीं करती थी।
इस बात को इंपॉर्टेंटली मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई बैल्कनी इन रियल एग्जिस्ट करती थी, तो यू विल राइट कि नहीं, कोई भी रियल में बैल्कनी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑजेबल ने एक स्मार्ट मूव खेला था। क्या स्मार्ट मूव था उसका? कि उसने मैक्स को अपनी स्टोरी में ऐसे फंसाया कि मैक्स को लगा कि रियल में कोई बैल्कनी है, और जैसे ही वो एस्केप करने के लिए, पुलिस से एस्केप करने के लिए बाहर जैसे ही उसने कदम रखा तो वो 6th फ्लोर से सीधा नीचे गिर गया और एक चीख के साथ नीचे गिरा। फॉलोअर घबरा गया, उसे लगा क्या हुआ, तो ऑजेबल उसको आर्म चेयर पे ही बैठे बैठे आराम से बोलता है कुछ नहीं, वहां कोई बालकनी नहीं थी, मेरा स्मार्ट मूव था, उस बेवकूफ को मैंने अपने मूव में फंसा लिया। तो हमें एक बात समझ में आई कि सीक्रेट एजेंट ही होते हैं, डजंट मैटर उनकी अपीयरेंस कैसी है। इतना समझ में आया। अब बात हुई कि मैम नॉक हुआ था गेट पे, तो नॉक जब हुआ तो गेट पे एक्चुअल में था कौन? गेट पे था हेनरी। गेट पे कौन था? हेनरी। हेनरी कौन है? हेनरी इज अ वेटर। हेनरी कौन है? हेनरी इज अ वेटर। कैरेक्टर नंबर 4। अभी तक 3 कैरेक्टर डिस्कस किए थे हमने, ऑजेबल, फॉलोअर और मैक्स। अब ये कौन? चौथा कैरेक्टर जिसका नाम क्या है? हेनरी। गेट पे जो है हेनरी नॉक कर रहा था। हेनरी जो है वेटर है, जो क्या लाया था इनके लिए? वाइन लेकर आया था, क्योंकि ऑजेबल ने ऑर्डर दिया था कि मेरे रूम में वाइन पहुंचा देना। अब जो मास्टरमाइंड ऑजेबल है उसने सिंपली क्या किया था? पहले से ही प्री ऑर्डर किया हुआ था अपने ड्रिंक्स के लिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये था कि अगर मैं किसी ट्रैप में फंसा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? स्मार्ट मूव खेलूंगा और बच जाऊंगा। तो क्या ऑजेबल का माइंड काम आया उसके लिए कि नहीं आया? ऑब्वियसली आया। उसने शुरू से ही उसको स्टोरी बतानी शुरू कर दी। क्या स्टोरी बतानी शुरू कर दी? कि यहाँ वहां बालकनी है, बालकनी में से मेरे घर में कमरे में कोई भी घुस जाता है एंड कोई भी घुस जाके कोई भी चीज चुरा के ले जाता है। अब जब नॉक हुआ गेट पे तो मैक्स घबरा गया कि पुलिस आ गई। मैक्स के माइंड में था कि वहां बालकनी है, मैं बालकनी में छुप जाऊंगा। अब इन रियल तो पुलिस थी ही नहीं, जो पुलिस थी ही नहीं उसको एस्केप करने के लिए वो बालकनी की तरफ गया और जाके वो नीचे गिर गया। इधर जो था गेट पे वो था हेनरी वेटर था। जैसे ही वो नीचे गिर जाता है, ऑजेबल फॉलोअर को बोलता है जाओ गेट खोलो। वो गेट खोलता है, हेनरी अंदर आता है, टेबल पे वो वाइन को सर्व करता है और चला जाता है। यहीं पे स्टोरी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। समरी समझ में आई? बहुत इजी समरी थी। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं। इसके बाद एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भागिएगा मत, बने रहिएगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, वो आता है कैरेक्टर स्केच। अरे कैरेक्टर स्केच किस चीज का मैम? इसमें तो आपने 4 बताए, किसका कैरेक्टर स्केच आ रहा है? ओह वेट फॉर अ सेकेंड, ये बोर्ड के साथ कुछ ग्लिच है। ये देखो, हम रहे वो व्हाइट बोर्ड वाले, है ना, मतलब व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे कराते हैं। अब ये डिजिटल बोर्ड है, एआई है, अपने कुछ भी ग्लिच नए नए लाते रहते हैं। ये अपना ग्लिच दे देता है कुछ भी, या तो राइटिंग ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइटिंग एक्सेप्ट करेगा तो फिर उसे डबल लिख देगा। कैरेक्टर स्केच क्या है इसका? किस का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है? पहला आपका आता है ऑजेबल का कैरेक्टर स्केच आता है। अगर मेरे कुछ छोटे भाई बहन ऐसे होंगे, कुछ बच्चे प्यारे प्यारे से ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, कोई दुख की या कोई शर्म की बात नहीं है, कोई भी महान नहीं है, सबके कुछ ना कुछ वीक पॉइंटर्स होते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कैरेक्टर स्केच अगर आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं लिख पाते हैं तो आप इसको लर्न कर भी लिख सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा। मेरी बात मानो, पेपर में 100 आउट ऑफ 100 अगर स्कोर करने हैं तो, ठीक है। अब एक सेकेंड, क्या बता रही थी? कैरेक्टर स्केच। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका कैरेक्टर स्केच आएगा, जिसमें आपसे ऑजेबल का कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा, या फिर कैरेक्टर स्केच किसका आता है? कैरेक्टर स्केच आता है मैक्स का भी कैरेक्टर स्केच है। अगर उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, लो यहां से मैक्स के कैरेक्टर स्केच का स्क्रीनशॉट लो, मैक्स के कैरेक्टर स्केच का ये लो स्क्रीनशॉट लो। कैसा दिखता था? फॉक्स पॉइंटेड उसका फेस था, लंबे से थोड़ी सी कम उसकी हाइट थी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम वापस उसी स्लाइड पे अपनी, जहां पे मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करोगे बच्चों, इसे पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
क्या एक्चुअल में कोई बालकनी वहां पे एग्जिस्ट करती थी? डज एनी बालकनी एग्जिस्ट देयर? क्वेश्चन नंबर 2 ये आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा व्हाट स्मार्ट मूव, कौन सा वो स्मार्ट मूव था जो ऑजेबल ने प्ले किया? कौन सा स्मार्ट मूव लिया ऑजेबल ने? तो उसका स्मार्ट मूव क्या था कि उसने स्टार्टिंग से ही ऐसी स्टोरी बिल्ड करी कि मैक्स को अपनी बातों में उलझा लिया। ये 3 क्वेश्चन बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे? एमसीक्यू पे। जिन बच्चों को समरी में अब भी कहीं डाउट है तो मैं एमसीक्यू के थ्रू दोबारा से समरी को लेके चलूंगी, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन में क्वेरी बनी है तो वो क्वेरी ऑन द स्पॉट क्लियर होती हुई चले। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1। देखो पीपीटी कैसी है, कमेंट में बताना कैसी है, लग रही है थोड़ी फैसिनेटिंग सी, आई कैचिंग सी? आ जाओ, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज ऑजेबल? ऑजेबल कौन था? ऑजेबल एक वेटर था, एक वेटर था? नहीं। क्या वो एक सीक्रेट एजेंट था? मे बी। क्या वो एक राइटर था? नहीं। क्या वो एक होटल मैनेजर था? नहीं। ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। हु अकम्पनीड ऑजेबल टू हिज रूम? ऑजेबल के साथ उसके रूम में कौन आया था? ऑजेबल के साथ, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट था वो नहीं, मैक्स की बात नहीं होती, जो ऑजेबल के साथ आया था, लॉबी में से साथ में आया था। क्या वो मैक्स आया था? नहीं मैम, अभी आपने बताया। क्या वो हेनरी था? हेनरी तो बाद में आया था, उसकी जान बचा ली उसने। क्या वो फॉलोअर था? जी मैम, वो फॉलोअर था। क्या पुलिस ऑफिसर्स थे? नहीं, पुलिस ऑफिसर आए ही नहीं, उनका सिर्फ नेम यूज हुआ है, पुलिस ऑफिसर रियल में स्टोरी में नहीं आए हैं। पुलिस ऑफिसर की जगह कौन आया था? कौन आया था? हेनरी आया था। कौन आया था? हेनरी आया था। हेनरी क्यों आया था? वाइन सर्व करने के लिए आया था। वाइन सर्व करने क्यों आया था? क्योंकि वो ऑजेबल ने प्री ऑर्डर की हुई थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हिंट था इस चीज का कि कोई प्रॉब्लम मेरे साथ अगर हो तो मैं वहां पे इस चीज पे स्टोरी क्रिएट करके अपने आप को सेव कर लूंगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इजी थे, समझ में आए? ये उनके दोनों के आंसर्स। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाई वाज फॉलोअर डिसअपॉइंटेड एट फर्स्ट? जब शुरू में फॉलोअर जब उसके पास आया ऑजेबल के पास, तो वो डिसअपॉइंट क्यों हो गया? जैसे आप लोग डिसअपॉइंट हुए ना रील वर्सेस रियलिटी देख के। ये देखी ना आपने, रील वर्सेस रियलिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा कि भाई अगर मैं आपसे एक सीक्रेट एजेंट के बारे में पूछूं तो आप क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताओगे? तो आपके मन में ये इमेज बनी कि मैम ऐसे पिस्टल लेके, ऐसे हैट लेके, लॉन्ग कोट पहन के, एकदम डैशिंग सा, एकदम ऐसा मिस्ट्री मैन सा। बट रियलिटी में क्या थे वो? ऐसे थे। तो सेम फॉलोअर के साथ हुआ। अब बताओ फॉलोअर के क्या क्वेश्चन का आंसर अब करो। चलो, ये इसका ग्लिच नहीं समझ में आता एक तो मुझे। आ जाओ, देखो व्हाई वाज फॉलोअर डिसअपॉइंटेड एट फर्स्ट? शुरू में वो क्यों डिसअपॉइंट हो गया? ऑजेबल पुअर था इसलिए? नहीं। क्या ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता था? मे बी। ये तो नहीं है आंसर। द होटल वॉज लग्जीरियस? नहीं, होटल भी बहुत नॉर्मल सा होटल था, बहुत लग्जीरियस कोई होटल नहीं था। मैक्स वॉज एब्सेंट? नहीं, ये तो मैम कुछ भी नहीं है। तो आंसर नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो ऑजेबल था वो सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता ही नहीं था, उसकी अपीयरेंस ऐसे नॉर्मल एक ह्यूमन जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेयर वॉज ऑजेबल्स रूम लोकेटेड? ऑजेबल का जो रूम है वो कहाँ पे था? क्या वो ग्राउंड फ्लोर पे था? नहीं। क्या वो 3rd फ्लोर पे था? नहीं। क्या वो बेसमेंट में था? नहीं। वो किस पे था? 6th और टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द होटल। होटल की जो बिल्डिंग है उसका जो 6th फ्लोर है, उसके टॉप मोस्ट फ्लोर पे क्या था? ऑजेबल का रूम था। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा है, मजा आ रहा है? सारे ही बोर्ड्स पीओवी से मैं लाई हूं, बोर्ड्स पीओवी से, बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। जो भी क्वेश्चंस है ना वो कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे और 110% टकराएंगे, तो इनको प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। और एमसीक्यू सॉल्व करने का ना फायदा है कि आपको साथ साथ चैप्टर भी रिकॉल होता रहेगा। एक मैराथन आने वाली है, जितने भी हमने अभी तक चैप्टर्स कवर किए हैं उन सारे चैप्टर्स की एक मैराथन आने वाली है। जल्दी ही वो मैराथन आएगी जिसमें हम सारे ही चैप्टर्स के एमसीक्यूज को क्या करेंगे? डील करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि सारे ही आपके फ्रेंड्स इस चीज का फायदा उठा सकें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु वाज स्टैंडिंग इन द रूम विद पिस्टल?
रूम में जब वो गेट खुला, ऑजेबल ने खोला, तो पिस्टल के साथ कौन खड़ा था? हु वॉज देयर? क्या वहां पे फॉलोअर था? नहीं मैम, फॉलोअर तो ऑजेबल के साथ था। क्या वो हेनरी था? नहीं मैम, हेनरी तो बाद में आया था, जो रूम पे नॉक कर रहा था। क्या वो वेटर था? हेनरी और वेटर तो मैम एक ही है। वो कौन था? वो था मैक्स। कौन था वो था मैक्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जल्दी देखो। व्हाट डिड मैक्स वांट फ्रॉम ऑजेबल? ऑजेबल से जो मैक्स था उसे क्या चाहिए था? क्या उसे पैसे चाहिए थे? नहीं मैम। क्या उसे ऑजेबल का पासपोर्ट चाहिए था? नहीं मैम, पासपोर्ट नहीं चाहिए था। क्या उसे फूड ट्रे चाहिए थी, खाना चाहिए था ऑजेबल से? नहीं मैम, उसे चाहिए थी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। किस चीज की रिपोर्ट? मिसाइल की रिपोर्ट्स। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हम अपने फाइनल क्वेश्चंस पे पहुंचने वाले हैं। 10 एमसीक्यूज है, फटाफट अपने जितने भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है? क्योंकि मैं आपके सारे ही कमेंट्स को रीड करती हूँ और देखती हूँ जहां भी बच्चों को डाउट है उन्हें सॉल्व करने का भी ट्राई करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट स्टोरी? कौन सी स्टोरी ऑजेबल ने मैक्स को बताई थी? बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, यहां से आवाज निकाल निकाल के चीख चीख के बता रही हूँ कि कौन सी स्टोरी बताई थी। बताओ एमसीक्यू। पहला कि जो पुलिस आ रही है, दूसरा कि फॉलोअर जो है डिटेक्टिव है, तीसरा कि आग लग गई है, भाग जाओ आग लग गई है, क्या या फिर ये कि होटल बंद होने वाला है। उसने बताया था कि पुलिस आ रही है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। बहुत अच्छे से पढ़ना और फिर इसका आंसर करना। हु एक्चुअली नॉक्ड एट द डोर? किसने डोर पे नॉक किया था? क्या पुलिस आई थी? नहीं मैम, पुलिस तो आई नहीं। क्या मैक्स का कोई फ्रेंड आया था? मैम मैक्स तो अकेला था, वो भी कूद गया, वो भी मर गया। नहीं मैम। क्या होटल मैनेजर आया था? नहीं मैम, होटल मैनेजर तो कोई था ही नहीं स्टोरी में। वेटर हेनरी आया था। कौन आया था? वेटर हेनरी। 3 कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टोरी के, एक तो ऑजेबल, दूसरा है मैक्स और तीसरा है वेटर हेनरी। ओके, 10th पे आओ। मैक्स के साथ क्या हुआ? मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जब बताया कि ऑजेबल का स्मार्ट मूव क्या था और मैक्स के साथ क्या हुआ। यही है वो क्वेश्चन। क्या हुआ था मैक्स के साथ? क्या वो बच के भाग गया? नहीं मैम, भाग नहीं पाया, नहीं भाग पाया। क्या उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? मैम पुलिस तो आई नहीं, अरेस्ट कैसे करेगी? ये भी गया। क्या ही सरेंडर्ड? क्या उसने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया? नहीं मैम, पुलिस नहीं आई ना, तो सरेंडर भी नहीं हुआ। उसने क्या करा? उसने जंप कर दिया, क्योंकि उसे ये विंडो से जंप कर दिया क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाहर क्या एक बालकनी है, बट रियल में कोई भी बालकनी वहां पर नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बच्चों, इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अगर अब भी आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता दीजिए। मैं आप सभी के कमेंट्स को रीड करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि उसको रिप्लाई करूँ और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँ। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे ही चैप्टर्स जो अभी तक हमने कवर किए हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।